हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेहंदी ग्राम। मैं रिंकी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेहंदी की प्रैक्टिस कैसे की जाए। मतलब कि कौन सा तरीका है या कैसे आपको मेहंदी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या आपको पेंसिल से प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले, या फिर आपको डायरेक्ट कोन से प्रैक्टिस करनी हो। एंड आपको ये जो एक्रेलिक हैंड और ये जो बोर्ड है इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर आपके सिंपल इस पेपर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए, राइट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताने वाली हूँ, एग्जैक्ट या सही तरीका बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस को करें। तो जो भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एंड तक के देखें और लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सही तरीका बताती हूँ। आप लोगों को डाउट रहता है कि हम मेहंदी की प्रैक्टिस कैसे करें। अगर आप स्टार्टिंग से मेहंदी की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगता है कि हम परफेक्ट कोन से या हमसे अच्छे से नहीं बन रहा है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सोचते हैं कि पहले हम पेंसिल से प्रैक्टिस कर लें। दोस्तों, पेंसिल से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए मैं कोन की जगह आपको ये पेपर पे करके दिखाती हूँ। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं मेहंदी के बदले कोन से, तो ये देखिए मैंने सिंपल एक लाइन ली और इस तरीके से उस पर हम्स बना रही हूँ। तो देखिए, अगर आप पेंसिल से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी पेंसिल के थ्रू जो प्रैक्टिस हो रही है वो अच्छी होगी, है ना। तो हम जब हाथों पे मेहंदी बनाते हैं तो हम पेंसिल से नहीं बनाते, राइट। तो अगर आप अपने हाथों पे अच्छे से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, क्योंकि डिज़ाइन तो आप कोन से ही बनाओगे अपने हाथों पे, राइट, तो फिर हमें ये तरीका नहीं यूज़ करना है, हमें पेंसिल से प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है, तो हमें पहले ही दिन से प्रैक्टिस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मेहंदी की, तो हमें डे 1 से ही कोन से प्रैक्टिस करना है। जैसी भी डिज़ाइन बने, जैसा भी आपसे बन रहा है, आपको डे 1 से ही अपने कोन से ही प्रैक्टिस करना है। एंड कोन से प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट चीज़, अगर आप कोन से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी धीरे धीरे जो अपने हाथों पे पकड़ बनती है, राइट। दूसरी चीज़, हमको जो मेहंदी बनाते हैं हम वो कोन से ही बनाते हैं हाथों पे, राइट। तो हम स्टार्टिंग से अगर प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आप अगर पेंसिल से कर रहे हैं, आप पेंसिल से डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आपकी पेंसिल से डिज़ाइन बनाने की आदत हो जाएगी। तो फिर जब आप तो डिज़ाइन तो सुंदर बनने लग जाएगी पेपर पे, पर वही चीज़ जब आप हाथों पे बनाते हो या फिर बोर्ड पे बनाते हो तो वही चीज़ उतनी फिनिशिंग के साथ या वैसी नहीं बनेगी। तो आपको फर्स्ट चीज़ डे 1 से प्रैक्टिस करना है कोन से। अब कोन को किस तरीके से पकड़े ये मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। कोन को आप डिफरेंट तरीके से पकड़ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल रहता है। बट अगर सही तरीका बताऊं तो ये वाली जो सेकंड नंबर वाली फिंगर है उसको कोन के ऊपर रख के और बाकी 3 फिंगर नीचे रहती है, और ये जो थंब है वो प्रेशर अप्लाई करने का काम करता है। तो आप इस तरीके से अपने कोन को पकड़ सकते हो और चला सकते हैं, ठीक है। बाकी आप फिर जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से पकड़ सकते हैं। अब जब आप डे 1 से ही मेहंदी से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो एक दिन जो आपका डे 1 वाला दिन रहेगा, उस दिन आपकी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी सी ख़राब बनेगी, ये ऐसे ऐसे बनेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर जो होगा आपकी डिज़ाइन और परफेक्ट बनेगी। फिर थर्ड डे जो होगा, तो आप डे बाय डे अगर आप कोन से प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपरली तो आपकी जो है वो डिज़ाइन अच्छी होते जाएगी, है ना, और प्रैक्टिस भी होते जाएगी। तो आप जब हाथों पे कोन से डिज़ाइन बनाओगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, आप कंफर्टेबल रहोगे और इजीली अपने डिज़ाइन बना पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए क्या यूज़ करें, पेपर यूज़ करें या बोर्ड ही यूज़ करें, या फिर हैंड प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पास एक्रेलिक बोर्ड है, राइट। ये दोनों साइड आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, इस एक्रेलिक बोर्ड पे से प्रैक्टिस कोन यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो लोग क्या करते हैं, जो एक्रेलिक हैंड या फिर उनके जो बोर्ड होते हैं वो उस पर मार्केट के कोन या फिर ब्राइडल कोन यूज़ कर लेते हैं। अब उससे होता क्या है, आपका जो आपने मान लो ये कोन यूज़ करा एंड इसके बाद आपको ध्यान नहीं था या फिर आपको नॉलेज नहीं रहा होगा और आपने नॉर्मल मार्केट के कोन यूज़ कर ली। अब मार्केट के कोन यूज़ तो कर लिए, जब आप उसको रिमूव करोगे तो वो क्या करता है, स्टेन छोड़ देता है ना, इतना क्लीन नहीं होता, पूरा वो रच जाती है मेहंदी आपके बोर्ड पे, जिसके बाद आप दोबारा बनाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो पे बताया है, एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि एक्रेलिक बोर्ड को कैसे यूज़ करें या एक्रेलिक हैंड को कैसे यूज़ करें, राइट। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस कोन यूज़ करना होता है इस पर, ठीक है। तो आप इस तरीके का बोर्ड परचेस कर सकते हो, है ना।
और उस पर आप प्रैक्टिस कोड यूज़ करके प्रॉपर अपने डिज़ाइन बना सकते हो, जो भी आपको बनाना है, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से। और इस पे यूज़ करने का सही ये इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्रेलिक बोर्ड है। अगर किसी के पास एक्रेलिक बोर्ड नहीं है तो वो लोग क्या करें, तो बिल्कुल अगर आपके पास एक्रेलिक बोर्ड नहीं है तो आप सिंपल नॉर्मल पेपर यूज़ करिए। इस तरीके का भी ये A4 साइज़ वाला पेपर है, डबल। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको कोई भी बुक शॉप में मिल जाएगा इस तरीके का। ये अभी ये सिंपल पेपर है ना। अब आप लोगों को जो ड्राइंग शीट है या जो 100 mm वाला पेपर होता है, आपको उस पेपर को यूज़ नहीं करना। अगर आप प्रैक्टिस करें तो सिंपल इस तरीके के रफ पेपर यूज़ करिए। आप इस पे बना के देखिए। अब आप सोचोगे कि इस पे मैं कैसे बनाऊं, या इस पे मेहंदी से ही बनाऊंगा तो पेपर ख़राब हो जाएगा, या मेहंदी से कैसे बनाऊं, तो बिल्कुल मेहंदी से ही बनाना है। डे 1 से पेपर ख़राब हो रहा है, जैसे डिज़ाइन बन रही है बनने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप डे 1 से इस तरीके के पेपर लीजिए पूरा, और फिर आप डे 1 से इन पर ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। पेंसिल से प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, ठीक है। डे 1 से ही आपको पेंसिल से प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको डे 1 से सीधे कोन से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जब आप इस पेपर को यूज़ करोगे, पहले प्रैक्टिस कर लिया आपने टॉपिक्स की, अब जो हाथ की बारी आई तो ये देखिए हैंड प्रैक्टिस के लिए आप इस तरीके का हैंड ले सकते हैं। ये भी एक्रेलिक हैंड है, मैंने ये कवर रिमूव नहीं करा है, अदरवाइज आप इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब सेम चीज़ जैसे एक्रेलिक बोर्ड था वैसे ही एक्रेलिक हैंड है। अगर एक्रेलिक हैंड पे प्रैक्टिस कोड यूज़ नहीं करते हैं तो स्टेन दे देता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। जिनको भी एक अच्छे आर्टिस्ट बनना है या जिनको भी मेहंदी की सही प्रैक्टिस करनी है तो इस तरीके का हैंड परचेस कर सकते हैं। अगर हैंड परचेस नहीं कर पा रहे हैं, अब मान लो हैंड पे भी अगर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, जैसे मैंने ये एक हैंड लिया और इसको ऐसे रख दिया और मैंने पेपर पे बनाना चाहती हूँ, है ना, स्टोर करके रखूँ मैं अपने डिज़ाइंस को, तो मैंने क्या किया है, इसको इस तरीके से रख दिया और पेंसिल के थ्रू इसकी ये एक हाथ बना लिया है ऐसे करके, प्रॉपर हाथ बना लिया ताकि मैं पेपर पे प्रैक्टिस अच्छे से कर सकूं। राइट, ठीक है। अब ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है बहुत लाइट मैंने हाथ बनाया है। अब ये हाथ बना के अब मैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अपनी डिज़ाइन कवर करूंगी, राइट। अब अगर आपके पास एक्रेलिक हैंड भी नहीं है तो फिर कैसे करें, तो आप अपने हाथों को सिंपल ऐसे रखिए, राइट, और एक लाइट आउटलाइन बना लीजिए अपने हाथों की, जैसे ये ऐसे रख के एक लाइट आउटलाइन बना लीजिए, राइट। अब फिर क्या करिए, अब अपना स्केल की हेल्प लीजिए, ठीक है। जो स्केल है, जब हम नॉर्मल अपने हाथ से अगर आप एक ब्लैंक हैंड बनाएंगे ना तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। तो आपने जब ये फिंगर का लाइन ले लिया ना, तो आपको क्या करना है, अपने स्केल से इसको इस तरीके से लाइन करनी है, राइट। इससे क्या होगा, आपकी जो लाइन्स है ना, वो फिंगर्स जो है ना वो इक्वल दिखेगी आपको इस तरीके से, राइट। तो जब आप ना इस तरीके से अपनी फिंगर्स को कवर कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, तो आपकी फिंगर्स ना एकदम इक्वल बनेगी और इस तरीके से आप अपना हाथ रेडी करेंगे। अगर आप लोगों के पास एक्रेलिक हैंड नहीं है तो, ठीक है। नहीं तो आप एक ग्लॉसी पेपर पे ऐसे हाथ बना लीजिए और उस पर आप बना के देखिए, ठीक है। और उस पर आप रिमूव भी कर सकते हैं और एक हाथ के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि पेंसिल के बदले आप कौन से प्रैक्टिस करिए। अगर एक्रेलिक हैंड नहीं है, एक्रेलिक बोर्ड नहीं है, तो आप पेपर पे प्रैक्टिस करिए। नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए आप इस तरीके का थिन पेपर यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को पूरा एंड तक के देखिएगा एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।